हाल ही में हमारे इस मुल्क के ऐवान यानी संसद और इंग्लिश में कहूँ तो पार्लियामेंट, जिसकी 1 मिनट की रनिंग कॉस्ट 2.5 लाख रुपए, 1 घंटे की रनिंग कॉस्ट 1 करोड़ रुपए, विच मीन्स एक दिन में 9 करोड़ का खर्चा आता है टू रन द पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट एक दिन में 6 घंटे ही एक्टिव रहती है एक्सक्लूडिंग लंच ब्रेक्स। वहाँ ऑन 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम बहुत ही इसका गर्मा गर्म डिबेट हुई बीजेपी की तरफ से। इनफैक्ट बीजेपी के सीनियर लीडर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से कांग्रेस को अक्यूज किया कि कांग्रेस ने जानबूझ के लेटेस्ट स्टैंजास ऑफ वंदे मातरम को अडॉप्ट नहीं किया टू प्लीज द सर्टेन सेक्ट ऑफ द सोसाइटी विच ऑब्वियसली आर मुस्लिम्स। एंड कांग्रेस ने जवाब में ये कहा कि लेटर स्टैंजास में गॉडेस की इमेजरी थी एंड बीजेपी जानबूझकर इस इशू को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज कर रही है टू प्रमोट कम्युनल पॉलिटिक्स। इनफैक्ट बीजेपी के काफ़ी लीडर्स तक ने ये कहा कि मुस्लिम्स वंदे मातरम नहीं गाते और अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा, जिसके जवाब में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी एंड बडगाम से ताल्लुक रखने वाले सईद आगा रहुल अहमद ने ये कहा कि हमारा रिलीजियस मैटर है, हम इसको गा नहीं सकते, हम रेस्पेक्ट करते हैं इसके लेकिन हम इसको गा नहीं सकते। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है जिसको हमारे इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड करता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है, क्या इस इशू के ऊपर डिबेट करना बनता था? क्या इस इशू के ऊपर 15 करोड़ रुपए खर्च करना बनता था? जी हाँ, 10 घंटे तक डिबेट चली इस इशू के ऊपर, विच मीन्स 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए इस इशू के ऊपर। मैं आपको बताता चलो, वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, हमारे इस मुल्क का नेशनल सॉन्ग है। इसको 7 नवंबर 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया एज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ द कंट्री, जिसके अल्फाज कुछ यूँ हैं: वंदे मातरम सुजलाम सुफलम मलया जस्तिलम, विच मीन्स फिल्ड विथ रिच वाटर्स, रिच फ्रूट एंड कूल ब्रीज फ्रॉम मलया माउंटेन्स। लेकिन इन तीनों चीज़ों में से हमारे पास एक भी नहीं है। ना हमारे पास साफ पानी, अब गंगा की हालत देख लें, यमुना की हालत देख लें, ना हमारे पास साफ हवा है। अब हालत देख लें, AQI कहाँ पहुँच गया है, दिल्ली का AQI कहाँ पर है, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र, चेन्नई, बाकी स्टेट्स का, सिटीज़ का आप AQI देख लें कहाँ पहुँच गया। और इन सब चीज़ों को जब ये सब चीज़ें साफ़ नहीं तो ग़िज़ा हमारे पास कहाँ से साफ़ आएगी, फूड हमारे पास कहाँ से साफ़ आएगा। लेकिन बीजेपी इन रियल इश्यूज़ को एड्रेस करने के बजाय सिर्फ डिबेट्स में लगी हुई है ताकि लोगों को असल मुद्दे से, असल मकसद से भटकाया जा सके। और अगर कोई इंसान इसके ऊपर बात कर ले, कोई सिटीज़न, कोई बाशिंदा बात कर ले, तो उसको एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। और रुपी की क्या ही बात करें, रुपी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ओ आई एम सो सॉरी, रुपी गिर नहीं रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस इशू के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ कि क्यों मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकते, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। गुड बाय।